हेलो बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स R1 this is 19 सेंटीमीटर, R2 this is 9 सेंटीमीटर। हमारे पास दो सर्कल हैं, एक ये सर्कल है और एक ये वाला सर्कल है। इसका जो रेडियस है वो 19 सेंटीमीटर है ओ ए, और इसका जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है। Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles। अब इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर एक तीसरा सर्कल है, उसका रेडियस r है। हम क्या करेंगे, लेट r बी द रेडियस of third circle। एक सर्कल, दो सर्कल, यहाँ O1 ये O2 ये O3, थर्ड सर्कल्स ऑफ सेंटर O3। ये इसका R हमने मान लिया। अब कंडीशन क्या दे रखी है, इसमें कंडीशन दे रखी है कि इन दोनों के सर्कमफ्रेंस का जोड़ इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर है। तो हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल। अब थर्ड का जो फार्मूला देखो, फार्मूला 2 पाई आर। अब इसका आर ये है तो यहां पर आएगा 2 पाई आर। फर्स्ट सर्कल का है 2 पाई R1, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। R1 और R2 फर्स्ट और सेकंड सर्कल का जो रेडियस है। अब यहां से 2 पाई आ गया कॉमन और ये आ गया R1 प्लस R2 और ये आ गया 2 पाई R। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2, R इक्वल टू R1 क्या है बेटे आपका 19 प्लस R2 कितना आपका 9 और ये कितना बन गया 28 सेंटीमीटर। ये उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस का रेडियस आ गया जिसका सर्कमफ्रेंस, पहले दो सर्कल थे जिसका सेंटीमीटर 19 और दूसरे का 9 था, उन दोनों के सर्कमफ्रेंस के बराबर था, उसका ये रेडियस आ गया। अब देख क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, the radii of two circles are 8 cm and 6 cm respectively. Find the radius of circles having area equal to the sum of the areas of two circles। लगभग सेम है। अब ये 19 ना दे करके क्या दे दिया बेटे 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। 19 ना दे करके क्या दे दिया बेटे 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। और इन दोनों का जो एरिया है उन दोनों के एरिया के बराबर एक थर्ड सर्कल है। अब हम यहां करेंगे आर बी द रेडियस। अब ये R1 आपका कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 6। आर बी द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल्स ऑफ सेंटर O3। अब यहां सर्कमफ्रेंस की जगह क्या आ जाएगा
एरिया, यहां भी सरकमफ्रेंस की जगह क्या आएगा बेटे, एरिया, और यहां सरकमफ्रेंस की जगह क्या आएगा, एरिया। अब ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है, अब ये ना रह करके किसका फार्मूला बन जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं इधर इस साइड में बेटा। एरिया ऑफ थर्ड सर्कल क्या आएगा, पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू पाई आर वन स्क्वेयर प्लस पाई आर टू स्क्वेयर। अब पाई कॉमन ले लो वहां से, आर वन स्क्वेयर प्लस आर टू स्क्वेयर, और ये पाई आर स्क्वेयर, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वेयर इक्वल टू आर वन और आर टू है क्या, आर वन 8, आर टू 6, 8 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर 64 प्लस 36, और ये आ गया 100। आर स्क्वेयर, आर आ जाएगा आपका अंडर रूट 100 मीन 10 सेंटीमीटर। अब देखो दोनों क्वेश्चन एक ही तरह के थे, एक में हमने क्या लगा था, सरकमफ्रेंस का फार्मूला, दूसरे में हमने क्या लगाया, एरिया का फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring regions. From the center outwards has gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21. Means question number 3, diameter of gold, diameter of gold region, this is 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, R1 21/2, दिस इज 10.5 सेंटीमीटर। width of each ring, width of each ring, this is 10.5 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा मैं यहां पर एक फिगर बनाऊंगा, क्या है वो कि यहां पर ये एक गोल्ड रिंग है और इसका जो रेडियस है वो 10.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये एक और रिंग इसके चारों तरफ बनेगी, फिर एक और रिंग इसके चारों तरफ बनेगी। इस तरह ये 5 रिंग है बेटा। वन, टू, थ्री, फोर, 5। R1 10.5 और ये जो विड्थ है, हर विड्थ, ये वाली विड्थ ये 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5। इट मीन्स हर एक विड्थ, ये वाली विड्थ भी कितनी है 10.5। तो हमारे पास यहाँ R1 ये R2 21, उसके बाद R3 31.5, फिर R4 42 और फिर R5 दिस इज 52.5। यानी कि अगर हम R1 की बात करते हैं हमारी निकल गई 10.5, फिर हम R2 की बात करेंगे, R2 इक्वल टू 10.5 प्लस 10.5 इंक्रीज हुई तो 10.5 हमने जोड़ दिया और ये आ गई 21 सेंटीमीटर। R3 अगेन 21 प्लस 10.5 इट बिकम्स 31.5। R4 31.5 प्लस 10.5 42 सेंटीमीटर। लास्ट R5 42 प्लस 10.5 52.5 सेंटीमीटर।
अब जो सबसे पहला था वो था गोल्ड रीजन। गोल्ड के बाद क्या था बेटे? रेड रीजन। रेड के बाद क्या था? ब्लू। ये क्या है? ब्लू। ये था रेड। ब्लू के बाद आपका आया ब्लैक, और ये लास्ट आया वाइट। हमें इन सभी रीजन्स का एरिया निकालना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गोल्ड रीजन की, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। वो क्या आएगा? देखिए गोल्ड रीजन क्या है? एक सर्कल है और हम उसका रेडियस कितना है? R1 10.5, और ये आएगा पाई R1 स्क्वेयर मीन्स 22/7 इंटू R1 कितना है? 10.5। इसको काट दो 1.5। अगर मैं इस पॉइंट को भी यहां से हटा देता हूं, ये हटा दिया हमने, 5 3 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 1 1 जा, और ये आ गया 11 2 जा 11 जा 22, 11 3 जा 33 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमारा जो फर्स्ट एरिया आ गया 33 सेंटीमीटर स्क्वेयर। पाई R1 स्क्वेयर 22/7 इंटू R1, सॉरी बेटा एक और आएगा यहाँ 10.5। तो हम अगर इसकी बात करें, यहाँ पर ये 10 बच गया और ये आ गया 105। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी 33, 11 इंटू 3 33 इंटू 105 क्या बनेगा? 15 3 5 6 4 3, और डिवाइड बाई 10 मीन्स 346.5। ये 10 नीचे है, इसके नीचे 10 लगेगा तो एक के बाद पॉइंट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमारा क्या आ गया भाई? गोल्ड रीजन का एरिया आ गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, गोल्ड के बाद क्या है? ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। ब्लू रीजन। अब बेटा हमने आपको, अगर हम ब्लू रीजन की बात करें तो एक रिंग के रूप में अगर नजर आई, और एरिया ऑफ रिंग क्या था? एरिया ऑफ रिंग था R2 माइनस R1 मीन कैपिटल R माइनस स्मॉल r, पाई, और बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया पाई R2 स्क्वेयर माइनस पाई R1 स्क्वेयर। यहां से पाई आ गया कॉमन, क्या बना? R2 स्क्वेयर माइनस R1 स्क्वेयर। अब R2 और R1 क्या है? R2 हमारे पास कितनी है? 21 स्क्वेयर माइनस R1 कितना है? 10.5 स्क्वेयर। पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू 21 का स्क्वेयर कितना है? 441 माइनस 10.5 का स्क्वेयर। जब भी हमारे पास इस तरह का स्क्वेयर आ जाए जिसके लास्ट में 5 आए, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा बेटे। जैसे ये हमारा 10.5 है, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे? 5 5 जा 25। अब 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो यहाँ पॉइंट लगाओ। 10 में 1 जोड़ दो 11 इंटू 10 110, ये आ गया। कोई भी है जिसके लास्ट में 5 आए उसका यही तरीका है मल्टीप्लाई करने का। अब देखो ये क्या बन गया? 22/7 इंटू, इसको माइनस करो, क्या आएगा? 75, यानी कि 10 5, इसके आगे 2 0 लगाएंगे तो 75, तो यहाँ बचेगा 100 में से 25 गया, यहाँ बच गया 0 0 में से 0 गया 0,
4 में से 1 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, 330.75। अब इसको आप डिवाइड कर दो या इसको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 33075। 22 से मल्टीप्लाई करो इसकी, 10, 2 7 जा 14 + 1 15, 1 यहाँ आ गया, 6605166056 056727। ये हमारा बन गया 7276.50 डिवाइड बाई 7। अब इसको डिवाइड जब करेंगे तो क्या आएगा? 7 1 जा 7, अब 2 उतारेंगे, नहीं डिवाइड होगा तो हम 0 लगाएंगे, फिर 7 उतारा, 7 3 जा 21, 6 7 9 जा 63 और 7 5 जा, ये आ गया हमारा 1039.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा गोल्ड का आ गया, ब्लू का आ गया। अब हमें किसका एरिया निकालना है? रेड का। ब्लू, गोल्ड, ब्लू, सॉरी बेटा ये रेड, ब्लू नहीं है, ये रेड है। गोल्ड के बाद किसका आएगा? रेड का आएगा, रेड। अब रीजन किसका निकलेगा? ब्लू का, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। ब्लू रीजन क्या आएगा? पाई R3 माइनस R2, R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। और इनकी अगर वैल्यू पुट करता हूं तो क्या आएगा? 22/7 इंटू R3 की वैल्यू क्या है? 31.5, 31.5 का स्क्वायर माइनस R2 कितना है? 21। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 31.5, अभी मैंने आपको बताया था कि जिसके लास्ट में 5 आए, 31। अब 31 से अगला क्या है? 32, जैसे मैंने यहाँ किया था। 10 से अगला 11, 11 गुना 10 110। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या है? 9 9 2 और 0.25, 5 5 जा 25। तो ये जो 31.5 का स्क्वायर है वो 992.25 और इसके बाहर क्या है? 22/7 माइनस 21 का स्क्वायर 441। ये माइनस होके क्या बचेगा बेटे? 22/7 इंटू माइनस करो 25 तो एज इट इज आ गया। 2 - 1 1, 9 - 4 5, 9 - 4 5। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी? ये मैं बेटे यहाँ से रफ कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ से क्या आया? अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, किसकी? 22 की और 5 5 1.25 इंटू 22, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 + 1 5, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 + 1 11, 052011 ऐड कर दो, 05722121 और 2 के बाद पॉइंट था। ये क्या बन गया? ये बन गया बेटे
1217.5 अपॉन 7। अब यहाँ से इसको डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 5 बचेगा 551, 7 7 जा 49, 2 बचेगा 7 3 जा 21, फिर 7 2 जा 14 और फिर 7 5 जा 35 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा ब्लू रीजन का एरिया। उसके बाद हमारा आया ब्लैक रीजन, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन क्या आएगा, सेम 22/7 इंटू R4 माइनस R3, R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर, 22/7 इंटू R4 क्या है, R4 है आपका 42 माइनस 31.5, ये क्या बन जाएगा 22/7 इंटू 42 का स्क्वायर जब आप करोगे आएगा 1764 माइनस 31.5 का स्क्वायर अभी अभी हमने किया था 996 पॉइंट, यहां पे किया था बेटे 31.5 का 992.25, 992.25। अब इसको माइनस करके लिखो जरा क्या आया, 22/7 इंटू 75 तो यहां आएगा। अब यहां रह गया 3, 3 माइनस 2 1, यहां रह गए 6, 6 माइनस 9 जाएगा नहीं, 16 माइनस 9 7, फिर यहां 6 रह गया, 16 माइनस 9 7, ये आ गए बेटा। अब इसको डिवाइड करते हैं, देखिए क्या आएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1 को उतारा लेकिन ये 1 जो है 7 से डिवाइड नहीं होते, यहाँ 0 लगाएंगे या पॉइंट लगाएंगे और 7 को उतारेंगे, 7 2 जा 14, 3 बचेगा, 7 5 जा 35। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 22 इंटू 110.25 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 11025 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 22, 10 5 0 2 2 0 5 0 2 2 0 5 5 2 4 2, ये आ गया 2425.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने 2 के बाद पॉइंट क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 के बाद पॉइंट था, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। अब लास्ट बच गया बेटे व्हाइट रीजन, एरिया ऑफ व्हाइट रीजन क्या आया, 22/7 इंटू R5 स्क्वायर माइनस R4 स्क्वायर, 22/7 इंटू R5, R5 क्या है 52.5, 52.5 का स्क्वायर माइनस R4 क्या है आपका, R4 है आपका 42 स्क्वायर। अब ये क्या बन गया बेटे, 22/7 इंटू 52.5 का स्क्वायर। अब मैंने अभी अभी आप जिसके पीछे 5 आया था मैंने उनका स्क्वायर आपको अभी करके दिखाया है। तो यहाँ पर 52 इंटू 53, 52 था उसमें एक जोड़ के 53, 52 और 53 की मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 51, 5 2 जा 10, 5 25 प्लस 1 26, 6 5 और ये आ गया 7 और ये आएगा 2 और 2756
और लास्ट में 5 बचा था तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये आएगा 0.25 माइनस 42 का कितना था 1764। अब इसको माइनस करके देखो क्या आया 22/7 इंटू 25 तो एज इट इज आएगा, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 9 6 नहीं जाएगा तो 15 माइनस 9 6, 15 माइनस 6 9, फिर 6 7 में से 1 गया 6, 6 माइनस 7 नहीं जाएगा तो 16 माइनस 7 फिर 9 और यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 1 0। अब इसको ज़रा डिवाइड करो बेटे 7 से, 7 1 जा 7, 2 बच गया 7 4 जा 28, 1 बच गया 7 1 जा 7, 5 बच गया 52 हो गया 7 पॉइंट लग गया 7 7 जा 49, 3 बच गया और 7 5 जा 35। अब आपको मल्टीप्लाई करना है किसका, इसका 14175, 14175 को 22 से, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 2 1 जा 1 प्लस 1 3, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0 5 3 8 2, 0 5 8 1 1 3। कितना बन गया बेटे, 2 के बाद पॉइंट लगा दो क्योंकि वहाँ 2 के बाद पॉइंट है, 311 यानी 3118.50 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये आपके जितने भी रिंग्स थे, एक तो सर्कल था उसके बाद 1 2 3 4 रिंग थी, तो 5 रीजन टोटल थे, 5 के 5 रीजन्स का जो एरिया है वो हमने निकाल दिया। और क्या यूज किया इसके अंदर, एरिया ऑफ रिंग, सर्कल का जो एरिया ऑफ रिंग था वो हमने यहाँ यूज किया, जो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 4, द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास इस तरह से कोई भी व्हील्स है वो किसके रूप में होता है बेटे, सर्कल के रूप में होता है, और उसका जो रेडियस है वो दे रखा है 40 सेंटीमीटर, यानी कि डायामीटर ऑफ व्हील 80 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ जाएगा, 80/2 40 सेंटीमीटर। How many complete revolution does each wheel makes in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km/h? यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर, स्पीड दे रखी है बेटे, स्पीड 66 km/h, डिस्टेंस ट्रेवल्ड in 1 hour means 60 minutes, 66 kilometer. Distance traveled in 1 minute, 1 minute, 66/60 into 1000 meter। अब मीटर के अगर सेंटीमीटर बनाऊं तो मैं क्या करूंगा, इनटू 100 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स, 66 into 10/60। ये तो डिस्टेंस आ गया 10 मिनट्स में जो ट्रेवल्ड किया गया। अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मींस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कैसे निकालेंगे। अब अगर हमारे पास ये एक तरह से ये है,
अगर मैं इसको ऐसे चलाना शुरू करूँगा, ये देखो आपके पास क्या है, मैंने यहाँ लगा दिया, ये ऊपर आपको डोम्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और मैंने इस मान लिया जाए ये क्या व्हील है, और मैंने इसको ऐसे रोटेट करना शुरू किया, और जब ये ऐसे रोटेट होगा तो रोटेट होने के बाद ये डोम्स यहाँ ऊपर आ गया और ये आ गया यहाँ। तो ये जो लेंथ है ये एक रिवोल्यूशन के बराबर आई, 1 रिवोल्यूशन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन, ये सेंटीमीटर में आ गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू circumference of wheel of wheel 2 पाई r, हमारे पास ये r ही है ना, 2 पाई r, और ये बन गया 2 इंटू 22/7 इंटू 40, ये एक रिवोल्यूशन में है। अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 10 मिनट्स। तो जितना डिस्टेंस 10 मिनट में ट्रेवल किया गया, क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो 10 मिनट्स में आया वो कितना है, 66 इंटू 1000 इंटू 10 अपॉन 60, और डिवाइड बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन मीन 2 इंटू 22 इंटू 40 अपॉन 7, ये बन जाएगा 66 इंटू 1000 इंटू 10 अपॉन 60 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 40। अब देखो यहाँ से क्या हुआ बेटे, 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से ये 1 0 कट गई, 1 1 6 1 जा 6 6 1 जा 6 1 जा 11 66, 11 6 जा 66, 11 1 जा 11 2 जा। अब हमारे पास बचा बेटे यहाँ पे 100 इंटू 7, यहाँ पर था बेटे 1000 नहीं था, ये है 1000 इंटू 100, तो यहाँ 1 0 और थी, तो यहाँ पर ये जो 1000 है ये भी आएगा इंटू 100। अब यहाँ पर हमारे पास एक 100 और बच गया, क्या बच गया, 100 इंटू 100 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 4, 4 1 जा 4 और ये आ गया 25, और ये भी आ गया 25। अगर 2 2 जा 4 और इसको डिवाइड करोगे 100, 25 इंटू 25 625, ये बन गया बेटे 625 इंटू 7, इनकी मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14 प्लस 3 17, 47 6 जा 42 प्लस 1 43, ये रिवोल्यूशंस आ गए, इसमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 10 मिनट्स क्या आ गया,
44,375 रिवोल्यूशंस। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बेटे, देखो क्वेश्चन नंबर 5। Pick the correct answer in the following and justify your choice. If the perimeter and area of a circle are numerically equal. अब यहाँ पर देखिए एक सर्कल है, उस सर्कल का जो रेडियस है वो r है। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करता हूँ, पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर जो है वो पेरीमीटर इक्वल टू होता है बेटे सर्कमफ्रेंस, और वो होता है 2 पाई r, और एरिया पाई r स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसने बोला है कि पाई r स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई r, जो इस सर्कल का पेरीमीटर और एरिया दोनों बराबर गिवन है। अब यहां से देखो पाई से पाई कट गया, r इंटू r इक्वल टू 2r, r से r भी गया, एक r 2 के बराबर बच गया। अब r इक्वल टू 2 यूनिट्स, तो यहां पर हमारा जो a है, a क्या है 2 यूनिट्स, ये हमारा ठीक जो है चॉइस के अंदर ठीक आंसर है बेटा। ये हमारी एक्सरसाइज 12.1 यहाँ पर कंप्लीट।